वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 19। सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास 9th। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन है, लिटरेचर पैसेज है और कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे हम ये क्वेश्चंस के आंसर मल्टीपल चॉइस करेंगे। तो स्टार्ट करें। एवलिन ग्लेन्स लॉस ऑफ हियरिंग, एक बच्चे का नाम है ये। लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी जो लॉस ऑफ हियरिंग यानी कि सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। ठीक है। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ को याद आया कि जो नोटिस करती थी समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 year old एल्विन वाज वेटिंग टू प्ले पियानो। उसकी माँ को 8 साल की जब वो बच्ची थी एल्विन, तब की बात याद आती है कि वो पियानो बजा रही थी, वेट कर रही थी उसको बजाने का। उस समय उसे लगा था कुछ रॉन्ग है, यानी उस समय एहसास नहीं हुआ कि वो जो है सुन नहीं पा रही है, यानी सुनने की जो उसकी पावर है, हियरिंग पावर, कम हो रही है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उसकी मम्मी ने उसको बुलाया था जब वो 8 साल की थी कि एल्विन इधर आओ, और वो मूव नहीं किया। तो I suddenly realized she did not heard, तब मुझे महसूस हुआ कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। सेज इसाबेल ग्लेन, इसाबेल ग्लेन ने बोला कि भाई मुझे तब लगा कि हाँ उसको सुनाई नहीं दे रहा है, उसको आवाज पता नहीं चल रही, इसका मतलब उसको प्रॉब्लम है हियरिंग। फॉर क्वाइट अ वाइल एल्विन मैनेज टू काउंसिल हर ग्रोइंग, कुछ टाइम तो एल्विन ने मैनेज किया। जो उसका ग्रोइंग डीफनेस हो रहा था, यानी जो डीफनेस बढ़ रही थी, डीफनेस क्या होता है, जो सुन नहीं सकते उसको बोलते हैं डीफ। तो डीफनेस की प्रॉब्लम जो बढ़ रही थी, तो अपने दोस्तों से, अपने टीचर से कुछ टाइम तक तो वो छुपा पाई, लेकिन कितने साल तक छुपाती, कितने साल तक, जैसे जैसे बड़ी होगी तो पता तो चलेगा ना लोगों को। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, जब वो 11 ईयर की हुई, उसके मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड। डिटेरियोरेट मतलब होता है डिग्रेड होना, कम होना। उसके मार्क्स एकदम से कम हो गए। कम तो होने थे, जब कुछ सुनाई नहीं देगा तो बच्चे को पढ़ना कैसे आएगा। टीचर बोलेंगे अब सुनाई नहीं देगा तो पढ़ना आएगा क्या, नहीं आएगा ना। एंड हर हेड मिस्ट्रेस यानी कि छोटे स्कूलों में जो प्रिंसिपल होते हैं उनको हेड मिस्ट्रेस कहते हैं। आज हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को बोला कि इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, क्योंकि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है और ये पढ़ाई में भी कमजोर हो रही है, इसके मार्क्स कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. एक नर्व डैमेज हो गया था, ठीक है, उसकी वजह से एल्विन की हियरिंग प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी दिन प्रतिदिन। दे वर एडवाइज दैट, उनको सलाह दिया गया उसके मदर फादर को, शी शुड बी फिटेड, मतलब उनको हियरिंग एड लगाया जाए। सुनने का एक एड होता है, ठीक है, यंत्र होता है जिसको लगा के, इंस्ट्रूमेंट को लगा के सुना जा सकता है, जिनको कम सुनाई देता है। अभी उसे कम सुनाई दे रहा था ना धीरे धीरे, और उनको उसको किसी डीप स्कूल में भेजा जाए, जो बहरों का स्कूल होता है, जहाँ पे ऐसे स्पेशल चाइल्ड ही पढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, एल्विन ने कहा कि सब कुछ ऐसा लगा, सब कुछ काला हो गया हो, आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो, मतलब जिंदगी पूरी लाइफ काली होती जा रही है। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो गिव अप करने वाली लड़की नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड क्या होता है, जो अपने आप को दृढ़ संकल्प कर ले, डिटर्मिनेशन कर ले कि हाँ मुझे लाइफ में करना है कुछ ना कुछ। और उसने डिटरमाइन कर लिया कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जिएगी, और जो उसका इंटरेस्ट था म्यूजिक में, म्यूजिक में इंटरेस्ट था, याद रहेगा, उसको वो आगे बढ़ाएगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है बजाने वाला। तो उसने देखा कि एक गर्ल जो है जाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट विथ, वो भी उसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, ज्यादातर लोगों ने, जो टीचर्स थे, उन्होंने उसको डिस्करेज किया। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, ये परक्यूशनिस्ट क्या होता है, जो ड्रम वगैरह बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ही बजाते हैं, इस तरह की चीजें, ड्रम या
साउंड जो तेज साउंड वाली चीजों को बजाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं। तो उनका नाम था रॉन फॉब्स। उन्होंने उसके पोटेंशियल पोटेंशियल मतलब उसकी कैपेसिटी को नोटिस किया कि इस लड़की के अंदर कैपेसिटी बहुत है, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी हो तो ये सीख सकती है। he began by tuning two large drum, दो बड़े ड्रम लाए और उनमें से डिफरेंट नोट्स क्या होता है, साउंड निकालने लगे, सुर निकाल रहे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, उन्होंने कहा एल्विन अपने कानों से नहीं सुनो, ट्राई टू सेंस इट विद सम अदर वे, किसी और तरीके से ड्रम बीट को महसूस करने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज्ड, एल्विन ने कहा कि मैंने रियलाइज किया कि आई कुड फील हायर ड्रम, जो तेज आवाज में ड्रम बज रहा था उसको वेस्ट का अपर पार्ट से फील कर पा रही थी, अपना वेस्ट होता ना कमर का हिस्सा, और जो लोअर बीट हो रही थी उसको लोअर पार्ट से कर पा रही थी वो फील। तब उसे समझ में आया, अब फोप्स जो है यानी जो परकशनिस्ट थे वो उसको बार बार उसी को एक्सरसाइज को उसी ड्रम बीट को रिपीट कर रहे थे और वो एल्विन ने डिस्कवर कर लिया कि वो हीयर की जगह, कानों की जगह बॉडी के किसी और पार्ट से साउंड को, नोट्स को सुन पा रही है और इस तरह से वो धीरे धीरे सीखने लगी विदाउट हियरिंग, ठीक है, म्यूजिक को। इसमें लिखा आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, उसने अपने माइंड को ओपन किया, मतलब माइंड को, और सोचा कि कैसे कैसे मैं सीख सकती हूँ। बॉडी को ओपन किया साउंड के लिए कि साउंड की वाइब्रेशन, साउंड को कैसे मैं कैच करूं, और ये सारा रिजल्ट था उसके डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क का। इस तरह से ये पैसेज आपका फिनिश होता है, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ भी गया होगा क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर हम इसी में से सर्च करेंगे। लिखने वाले क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, इसमें एमसीक्यू टाइप के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी के बेस पे, हाउ ओल्ड वर एल्विन व्हेन हर मदर नोटिस द सिम्टम्स ऑफ डीफनेस, जब उसकी मदर ने नोटिस किया था तो वो कितने साल की थी, ये लिखा है ना कि वो 8 ईयर की थी, वो 8 ईयर की थी जब उसकी मम्मी ने नोटिस किया था। तो इस पे क्या आंसर आएगा, 8 ईयर की। 11 ईयर तक तो टीचर ही बोलने लग गए थे ना, 2 ईयर इसमें देखिए, 11 ईयर तक तो उसके मार्क्स ही कमाने लग गए थे, तो 8 ईयर में पहली बार उसको नोटिस किया गया कि उसको प्रॉब्लम है। बी पार्ट है, डैश ऑफ एल्विन अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक अ स्पेशलिस्ट, किसने कहा था कि स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ, आंट ने, नेवर ने, फ्रेंड ने, हेड मिस्ट्रेस। तो हेड मिस्ट्रेस आंसर आया था ना यहाँ पे कि हेड मिस्ट्रेस ने कहा था कि इसको कहाँ लेके जाओ, स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ। सी पार्ट है, व्हेन एल्विन केम टू नो अबाउट हर डीफनेस, जब उसको पता चला तो क्या हुआ, क्या उसने होप को लॉस्ट कर दिया, मतलब आशा खो दी, स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगी, डिड नॉट गिव अप, या नन ऑफ दिस। तो डिड नॉट गिव अप आएगा, उसने गिव अप नहीं किया, ठीक है, उसने गिव अप नहीं किया, ये है देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन से पता चलता है। नाउ एल्विन वाज इंटरेस्टेड इन, किस चीज में इंटरेस्टेड थी, स्टडी, म्यूजिक, कुकिंग, डांस। तो म्यूजिक में थी ना, उसको म्यूजिक नोट्स में उसने देखिए सीख भी लिया था। हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसकी जो पोटेंशियल थी, क्षमता थी, किसने स्पॉट किया, स्पॉट मतलब किसने देखा और एनकरेज किया कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करे। तो क्या नाम था वो, परकशनिस्ट रॉन फॉब्स, यही था ना, देखिए यहाँ पे था, जो ड्रम बीट वगैरह बजाने वाले हैं थे वो, उन्होंने स्पॉट किया था। Now Alvin could sense the sound and vibration of any musical instrument through her, किस चीज के द्वारा वो सेंस कर पाती थी, पहचान पाती थी, हैंड के द्वारा, माइंड एंड बॉडी के द्वारा, लेग्स के द्वारा या वेस्ट के द्वारा, बताइए, यहीं पर कहीं आया था ना वेस्ट के द्वारा, वेस्ट डाउन, वेस्ट अप, तो आंसर क्या होगा, वेस्ट के द्वारा, ठीक है। नाउ विच क्वालिटी हेल्प हर ओवरकम हर फिजिकल चैलेंज, जो उसको फिजिकल चैलेंज था यानी हियरिंग प्रॉब्लम थी, तो किस क्वालिटी की वजह से उससे बाहर निकली वो, डिटर्मिनेशन की वजह से, यस डिटर्मिनेशन तो था, हार्ड वर्क भी था और विल पावर भी थी, उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, गिव अप नहीं किया था ना उसने, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द
अबव, ठीक है, तीनों ही होंगे। विच वर्ड इन द पैसेज जिसका सिनोनिम्स है डिग्रेड, डिग्रेड मतलब होता है कम होना, और देखिए डिटेरोराइट मतलब भी कम हो रहा था, ठीक है, तो उसके मार्क्स कम हो रहे थे, तो इसका यही आंसर है। तो इस तरह से हमारे जो ये है आंसर देख ली स्क्रीन पे आ चुके हैं, सारे आंसर हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।